जैसे कि आपने आगे के पार्ट्स में देखा कि कैसे ग्रैनी जाल बिछाकर गुड्डू बबलू गुल्ली और जादूगर केएल को पकड़कर अपने घर में कैद कर लेती है और ग्रैनी सोचती है कि वो 2 दिन बाद उसके बर्थडे पर इन सब की बलि देगी और इनका मीट खाएगी। ग्रैंडपा ग्रैनी के बर्थडे की प्लानिंग करता है और वो उस पार्टी में एविल नन को बुलाने की भी सोचता है और वो एविल नन को इनविटेशन भी दे देता है। ग्रैंडपा ग्रैनी के बर्थडे पर जो केक मंगाता है उस केक में गुल्ली बेहोशी की दवाई मिला देता है। एविल नन बर्थडे में आने के लिए बहुत लेट हो जाती है। एविल नन के आने से पहले ही ग्रैनी, ग्रैंडपा और उनका बेटा काली बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और केक भी खा लेते हैं। केक खाने के बाद ग्रैनी, ग्रैंडपा और काली वहीं बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली ग्रैनी के घर में आकर गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को छुड़ा लेता है। वो लोग ग्रैनी के घर से बाहर जाते हैं और जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एविल नन आ जाती है और वो इन सबको अपने घर में ले जाकर कैद कर लेती है। एविल नन ये नहीं जानती कि ये लोग ग्रैनी के ही घर में से छूटकर बाहर आए हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। ये लोग आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ग्रैनी कम थी जो अब ये एविल नन भी आ गई पार्टी ज्वाइन करने। जादूगर केएल, अब तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये एविल नन हमारी दावत बनाकर रख देगी। बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी शक्तियाँ मैं अपने घर जाकर ही वापस जुटा सकता हूँ। ये लोग अब इनसे और क्या ही उम्मीद रख ले। मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि एविल नन और ग्रैनी बेस्ट फ्रेंड है यार। अब कहीं एविल नन ग्रैनी को यहाँ बुला ना ले। मुझे एक आइडिया मिला है, अब तुम सब ध्यान से सुनो। इधर एविल नन जाती है ग्रैनी के घर पे। क्या हुआ ग्रैंडपा? मेरी बेस्ट फ्रेंड ग्रैनी इतनी उदास क्यों है? ग्रैनी ने कुछ इंसानों को किडनैप किया था और ग्रैनी उन इंसानों की बलि देने वाली थी, लेकिन वो हमको चकमा देकर भाग गए। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैंने इंसानी मीट का इंतजाम किया है। मैंने तुम दोनों के लिए दावत तैयार रखी है। क्या बात कर रही हो एविल नन? तो चलो फिर, देरी किस बात की है, चलते हैं और इंसानी मीट का लुत्फ उठाते हैं। और फिर ग्रैनी, ग्रैंडपा और एविल नन जाते हैं उसके घर। वहाँ वो लोग जाकर देखते हैं गुड्डू, बबलू, गुल्ली और जादूगर केएल एविल नन की कैद में होते हैं। वाओ एविल नन, अब तुम ग्रैनी से हमारा बदला ले सकती हो, ग्रैनी को मारकर। थैंक यू एविल नन। हाँ एविल नन आंटी, बस यही ग्रैनी है जिसने हमको परेशान करके रखा है। जल्दी से इसको मार दो और हमारा बदला ले लो। मैं जानती थी ये एविल नन की नीयत में खोट है। वो पहले से ही मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल के बैठी है। मेरी जान को मुझसे जुदा करना चाहती है ये। ग्रानी, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, वरना मैं क्या कर सकती हूँ इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एविल नन इतनी ब्यूटीफुल है और वो ग्रैंडपा के साथ कितनी अच्छी लगती है ना। ये तो जोड़ी नंबर 1 है। 1 इनको किसी की नजर ना लगे और खास करके तो ग्रैनी की नजर ना लगे इनको। ग्रैनी को बबलू पे गुस्सा आता है और वो पिंजरा तोड़कर बबलू को मारती है। लेकिन गुड्डू, बबलू और गुल्ली मिलकर ग्रैनी को पीटते हैं। उधर एविल नन ग्रैनी पे गुस्सा होती है, जिसकी वजह से वो ग्रैंडपा को पकड़ लेती है। एविल नन छोड़ो मुझे, ये लोग मेरी डार्लिंग को मार डालेंगे, प्लीज मुझे छोड़ो। चाहे बहुत जल्दी थी मुझसे, बिना वजह मुझ पे शक करती थी। मारो इसे, ये ग्रैनी मार खाने लायक ही है। मैं तो इसको दावत देना चाहती थी, लेकिन ये क्या क्या बोल रही है, देखा ना तुमने? इधर गुड्डू बबलू मिलकर ग्रैनी की पिटाई करते हैं। साला इतना तो धोबी कपड़ा भी नहीं धोता जितना ग्रैनी ने मुझे धोया है। ये हाथ मुझे दे दे ग्रैनी। नहीं ये हाथ मुझे दे दे ग्रैनी। नहीं, अबे हाथ क्या शादी के लिए मांग रहा है? जल्दी से मार इसको।
और फिर बबलू ग्रैनी को मारता है। चलो अब हम यहाँ से भागते हैं। विलन लोगों ने इन लोगों ने ग्रैनी को मारा है। नहीं, मैं इन्हें जाने दूंगी क्योंकि इन्होंने जो किया है सही किया है। और फिर गुड्डू, बबलू, गुल्ली और जादूगर केएल वहाँ से भागते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैनी बेहोशी की हालत से उठती है। ए विलन, तेरी वजह से मेरे शिकार मेरे हाथ से निकल गए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर एविल नन और ग्रैनी के बीच में फाइट चलती है। ग्रैनी की हालत उस वक्त कमजोर होने के कारण एविल नन ग्रैनी को बहुत पीटती है। ग्रैंडपा ये देखकर गुस्सा हो जाता है और तभी पीछे से ग्रैनी का बेटा काली आता है और ग्रैंडपा और काली मिलकर एविल नन को बहुत मारते हैं। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है विलन, सुन ले तू। ये कहकर ग्रैनी फिर से एक पंच मारती है और एविल नन वहीं गिर जाती है। और फिर ग्रैनी एविल नन के घर से बाहर निकल जाती है। मैं उन लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन लोगों ने मेरी बहुत पिटाई की है। अब उन लड़कों से बस तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, वो लोग अब मेरे भी दुश्मन हैं। मैं आज रात को ही उनको पकड़कर चुन चुन कर मारूंगा। पापा, मैंने उन लोगों को वो जादूगर केएल के घर की तरफ जाते हुए देखा था। तो चलो बेटा, हम लोग चलते हैं उनको मारने के लिए। जानू, तुम घर जाओ, आराम करो। मैं उन लड़कों का सर तुम्हारे सामने हाजिर करूंगा। अगर तुम दोनों उन लड़कों को बिना मारे वापस मेरे पास आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये कहकर ग्रैनी अपने घर चली जाती है और ग्रैंडपा और काली जाते हैं जादूगर केएल के घर की तरफ। लेकिन उनकी ये सब बातें पीछे से एविल नन सुन रही होती है। ग्रैनी, अब तुम्हें पता चलेगा कि एविल नन कौन है। एविल नन पहुंचती है ग्रैनी के घर और वो जाती है ग्रैनी के रूम में। ग्रैनी, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर एविल नन कमजोर ग्रैनी की बहुत ही पिटाई करती है। और ग्रैनी मार खा खा कर वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। आइंदा अगर मुझसे पंगा लिया तो यहीं पर तुम तीनों को मार दूंगी। और फिर एविल नन वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रैंडपा और उनका बेटा काली पहुँचते हैं जादूगर केएल के घर की तरफ। वहाँ पर गुड्डू, बबलू और गुल्ली आराम से खड़े होते हैं। पापा, देखो तो सही इन नमूनों को, कैसे ये बिना डरे हमसे नजरें मिला रहे हैं। बेटे, फिक्र मत करो, मैं इनको अब चुन चुन कर मारूंगा। और फिर ग्रैंडपा और काली जाते हैं गुड्डू बबलू की तरफ और वो लोग गुड्डू बबलू को मारते हैं। लेकिन उनकी मार का असर गुड्डू बबलू पे नहीं होता। बस इतने ही दम है, हवा टाइट हो गई क्या? अब देखो ये 2.5 किलो के हाथ का कमाल। और फिर गुड्डू और बबलू मारते हैं ग्रैंडपा और काली को। ग्रैंडपा और काली को गुड्डू बबलू बहुत ही पीटते हैं। ग्रैंडपा और काली शॉक्ड हो जाते हैं कि ये गुड्डू बबलू के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और तभी वहाँ से जादूगर केएल आते हैं। ग्रैंडपा, शायद तुम ये भूल गए हो। यही ना कि ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ का जयकांत सिखरे हूँ। हाँ, ये मेरा इलाका है और यहाँ बस मेरा जादू चलता है। और फिर जादूगर केएल ग्रैंडपा की पिटाई करते हैं। और गुड्डू बबलू काली की पिटाई करते हैं। थोड़ी
देर बाद जादूगर केएल एक हथियार निकालते हैं और उस हथियार से वो काली को मारते हैं। काली वहीं पर मर जाता है। ग्रैंडपा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत ही काली की लाश लेकर निकल जाता है वहाँ से। ग्रैंडपा रोते हुए अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर घर जाता है और वो देखता है तो वहाँ ग्रैनी भी बहुत घायल हालात में होती है। मेरे बेटे काली को क्या हुआ है? जानू, काली को गुड्डू बबलू ने मिलकर मार डाला। जान बड़े बच्चे को मार डाला। अब वक्त आ गया है उसे बुलाने का जो मेरी मदद करेगा और जो गुड्डू बबलू का काम तमाम कर देगा। और इधर गुड्डू बबलू गुल्ली और जादूगर केएल बहुत ही खुश होते हैं। जादूगर केएल, क्या ये ग्रैनी का बेटा काली मर चुका है? हाँ बेटा, वो मर तो चुका है, लेकिन ग्रैनी अब चुप नहीं बैठेगी। वो और भी ताकतवर बनकर बदला लेने जरूर आएगी, क्योंकि हमने उसके बेटे को मार डाला है। हमें तैयार रहना पड़ेगा ग्रैनी के अगले हमले से। तो आप क्या कर रहे हो? जल्दी से वीडियो लाइक करो और वेट करो इस स्टोरी के पार्ट 6 का। चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ओके गाइस, बाय।